अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्कूल बस। सुबह का टाइम है। मम्मी हमेशा की तरह गट्टू और चिंकी का टिफिन तैयार करके आवाज लगाती है। गट्टू चिंकी, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारा टिफिन भी तैयार हो गया। मम्मी, ये शूलेस नहीं बांध पा रही, उल्टा बन गया। हे भगवान, अब तक तुमने शू लेस नहीं पहने, अब लेट हो जाओगी। स्कूल बस आती ही होगी रोज की तरह। मम्मी, मेरी भी टाई नहीं मिल रही। बस इसीलिए मैं कहती हूँ सब सामान अच्छे से रात को ही चेक करके रखो। अब अगर टाई नहीं मिली तो पिछली बार की तरह क्लास टीचर सजा देगी, फिर तुम रोओगे। ऊपर से ये बस भी किसी भी टाइम आती ही होगी। ये लो चिंकी, तुम्हारे लेस बन गए। मम्मी, मेरी टाई। रुको, कल धोबी के वहाँ से जो कपड़े आए थे वो देख रही हूँ। तभी दरवाजे पर एकदम तेज आवाज आती है बस हॉकिंग की। अरे अब तक सब तैयार नहीं हुए, बस आ गई। चिंकी इधर आओ, गले में पानी की बोतल तो टांग लो, वरना कल की तरह भूल जाओगी। बस ड्राइवर और तेजी से हॉक रहा होता है। तभी मम्मी अंदर से टाई निकाल लेती है और एकदम फटाफट गट्टू को पहना रही होती है। अरे बाबा, बस गले में डाल दो टाई। गट्टू, रास्ते में ठीक कर लेना, अभी भागो। बस ने 2 बार हॉक दे दिया है, अगर निकल गई तो मुझे इतनी दूर जाना पड़ेगा उसको छोड़ने। पापा और मम्मी दोनों गट्टू और चिंकी का हाथ पकड़कर मेन गेट की तरफ भागते हैं। अरे जल्दी आइए, लेट हो रहे हैं। अभी भी 30 और बच्चों को पिक करना है अलग अलग लोकेशन से। आप बस के आने से पहले यहाँ गेट तक आ जाया कीजिए। सॉरी, आगे से हम लोग जल्दी आ जाएंगे। आज के लिए थैंक यू। मम्मी गट्टू चिंकी की तरफ देखते हुए कहती है, देखा तुम दोनों ने, इसीलिए रोज कहती रहती हूँ टाइम पर सो जाओ और उठ जाओ, लेकिन तुम दोनों मेरी सुनते तक नहीं। अरे बाबा, अब शाम को डांट लेना उनको, अभी बस में बैठ जाने दो। दोनों बच्चे भागे भागे बस के गेट पर पहुंचते हैं। कंडक्टर उनको एक एक करके ऊपर चढ़ा देता है। बस के अंदर सब बच्चे गट्टू चिंकी को देखते ही जोर से हाई फाई करते हैं और गट्टू चिंकी भी हाई फाई करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। सुधा, थोड़ा आगे खिसको ना, मेरी सीट पर बैठ गई हो तुम। नहीं खिसकूंगी, ये मेरी सीट है। देखो कंडक्टर भैया, ये क्या हो रहा है? अरे सुधा, तुम्हारी सीट उधर है, ये नहीं, कल बताया तो था। अच्छा तुम बैठो, एक काम करते हैं, तुम यहीं बैठ जाओ, हम चॉकलेट खा लेते हैं साथ में। अरे चिंकी, मेरी टाई ठीक कर दो ना तुम पहले। चिंकी गट्टू की टाई ठीक कर देती है। सुधा ये देखकर हंसने लगती है। अरे हंस क्यों रही हो? गट्टू इतना बड़ा हो गया, इसको अब तक टाई बांधनी भी नहीं आई। तेरे को क्या, चिंकी मेरी बहन है, वो मेरे बाकी काम भी करती है। सुधा गट्टू को छेड़ने लगती है। गट्टू को टाई बांधनी नहीं आती, गट्टू को टाई बांधनी नहीं आती। गट्टू मुंह फुलाकर बैठ जाता है। तभी अगला स्टैंड आ जाता है और गट्टू का बेस्ट फ्रेंड बंटी और चिंकी की बेस्ट फ्रेंड गुड्डी बस पर चढ़ते हैं। दोनों दौड़े दौड़े गट्टू चिंकी को हग करते हैं। गुड्डी, मैं बस चॉकलेट के टुकड़े ही करने वाली थी, अब हम 5 जने मिलकर खाएंगे। वाओ, पता है मम्मी ने सबके लिए सैंडविच भेजा है। वाओ, इसमें चीज भी है क्या? नहीं, उसमें फैट होता है। मम्मी ने वेजिटेबल सैंडविच बनाया है। रुको, अभी सबको देती हूँ। मेरे को 2 पीस खाने हैं गुड्डी, कल भी तुमने एक ही पीस दिया था। अरे रुको बाबा, मम्मी ने पूरा बड़ा सैंडविच अलग से भेजा है आज सबके लिए। चिंकी खुशी से उछलने लगती है। वाह, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गुड्डी, थैंक यू आंटी। फिर गुड्डी सबको सैंडविच बांटती है और चिंकी चॉकलेट पीस। सब खुशी खुशी खा रहे होते हैं। बंटी, हम सब वर्ड पजल खेले क्या? तुम क्या बोलती हो गुड्डी और चिंकी? अभी आधा घंटा बाकी है स्कूल की बिल्डिंग आने में। अरे अंताक्षरी खेलते हैं ना। नहीं नहीं, मम्मी कहती है वर्ड पजल खेलने से मेमोरी भी शार्प होती है। गट्टू, वर्ड पजल ही खेलते हैं, लेकिन आज अलग से। अलग तरह से कैसे? एक जना चुपचाप खड़ा होकर हिंट देगा, बाकी लोग उसका 1 वर्ड बताएंगे। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। एक काम करते हैं, शुरुआत तुमसे ही करते हैं, ताकि बाकी लोग भी रूल्स एंड रेगुलेशन सीख लें। तभी बस का ब्रेक थोड़ी तेजी से लगता है और बंटी के हाथ से सैंडविच गिर जाता है। वो एकदम से उदास हो जाता है। अरे ये तो गिर गया,
अब तो इस पर मिट्टी भी लग गई होगी। मम्मी ने नीचे गिरी हुई चीज को उठाकर खाने से मना किया है। मेरे को इतनी तेज भूख लगी थी। उसका उतरा हुआ मुंह गुड्डी, गट्टू और चिंकी देख नहीं पाते। एक काम करते हैं, हम सब अपने सैंडविच में से एक टुकड़ा बंटी के साथ शेयर करेंगे, जिससे उसको भी सैंडविच खाने को मिल जाएगा। अरे नहीं, तुम लोग खा लो। लेकिन तब तक सभी एक एक पीस बंटी को दे चुके होते हैं। अरे ये क्या कर रही हो? बीट रूट तो सबको खाना चाहिए, उसमें आयरन होता है, मम्मी कहती है ना चिंकी। और हाँ, इसको और गाजर को खाने से गाल भी एकदम लाल हो जाते हैं, चेहरे पर ग्लो होता है। मम्मी ने ये भी कहा है कि सर्दी में तो रोज ही खाना चाहिए, उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही है वो। प्रॉमिस करो आज के बाद कभी नहीं फेंकोगी। ओके बाबा प्रॉमिस। चिंकी पिंकी प्रॉमिस। नहीं, चिंकी प्रॉमिस। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे चिंकी, अब तुम वर्ड पजल तो बताओ, थोड़ी देर में स्कूल आ जाएगा, 10 मिनट भी नहीं मिलेंगे हमको खेलने को। कंडक्टर भैया ये सब देख रहे होते हैं। वो मन ही मन बच्चों की एक्टिवनेस देखकर खुश हो रहे होते हैं। चिंकी अपनी जगह पर खड़ी होकर कहती है, कर देती है जो गालों को लाल, कहते हैं सब सब्जी, लेकिन है वो फल। बताओ बताओ क्या नाम है? अरे बीटरूट। गलत। अरे कितना कठिन सवाल है ये। तभी गुड्डी एकदम से बोलती है, टमाटर, क्योंकि वो फल है। एकदम सही। कितनी इंटेलिजेंट हो तुम गुड्डी, इसीलिए तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। सब खुश हो जाते हैं। तभी स्कूल आ जाती है। बस कंडक्टर बच्चों से कहते हैं, बच्चे भागेंगे नहीं, मैं सबको एक एक करके उतरवा दूंगा, बस चुपचाप अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। और सब बच्चे बस में खड़े हो जाते हैं और कंडक्टर भैया हाथ से एक एक करके सबको नीचे उतारते हैं। बाय बच्चों, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना दिन भर, और छुट्टी के टाइम यहीं पर वापस मिलना। बाय बाय भैया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।